कौम पूछ रही है दहशतगर्दों को कौन वापस लाया, किस तरह KPK दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया, किसने कहा ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं। वज़ीर आज़म का किसी का नाम लिए बगैर सवाल। वफाकी काबीना से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा फौरी मुनासिब इक़दामात ना किए तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैल जाएगी। इज्तिमाई कोशिशों से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 साल में दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए मिले। 10 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, ये रकम कहाँ खर्च हुई। नाकाबिले यकीन है कि सूबे में हथियार और दहशतगर्दों से निपटने की सलाहियत नहीं। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहर पेशावर में न सेफ सिटी कैमरे, न फोरेंसिक लैब, नया पाकिस्तान बनाने की दावेदार PTI के दौर में शहर को महफूज बनाने के लिए बुनियादी इकदाम तक न किए गए। जबकि IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान सारी कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मुनज़्ज़म ग्रुप नहीं, बल्कि ये अलग अलग और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इनसे निपटना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जराइम पेशा और अस्करियत पसंद अनासिर भी दहशतगर्दों के ग्रुप्स में शामिल हैं। ये मुख्तलिफ दहशतगर्दों का मजमा है। पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाक़े के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में IG KP का ये भी कहना था कि पुलिस लाइन्स उस तरह रेड जोन में नहीं जिस तरह कंटोनमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़तरनाक है। इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने से कबल इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले और दीगर इदारों से मुशावरत करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त में खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इदारों और सियासी जमातों को एतमाद में ले ताकि आम इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ इनेकाद मुमकिन हो सके। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन तारीख देने से मुतल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे। कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? पेशावर खुदकुश हमले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे, पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात जारी। IMF का बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि बिजली की कीमत में मार्च तक 3 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा। अगस्त तक मजमूई तौर पर बिजली की कीमत में 6 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा होगा। रवा माली साल में गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए कमी की जाएगी। रवा माली साल में 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जाएगी। 200 अरब रुपए सार्फिन से टैरिफ में इजाफा करके पूरे किए जाएंगे। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापा। सीढ़ियां लगाकर पुलिस घर में दाखिल हुई, तलाशी के बाद वापस चली गई। पंजाब पुलिस का कहना है कि छापा परवेज़ इलाही के चचाजाद भाई चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। कोटला अरब अली खान में सिविल अस्पताल में झगड़े के बाद चौधरी वजाहत और उनके बेटे मूसा इलाही को मुकदमे में नामजद किया गया था। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना है कि ज़हूर इलाही हाउस पर छापा मारकर मुलाजमीन को हिरासा किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और शरीफ बरादरान पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम। हुकूमत को अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देने और फौरी इलेक्शन कराने का मशवरा। मोना सलाही कहते हैं कि ना कोई वारंट ना कोई केस, पुलिस की 25 गाड़ियाँ तो समझ में आती हैं, 2 काली गाड़ियाँ क्या कर रही थीं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बगैर मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर नाला थे। मरियम नवाज को आला ओहदा देने के अगले ही दिन इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया था। शाहिद खाकान कहते हैं कि इस्तीफे के मामले पर किसी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया।
इससे पहले चौधरी निसार भी ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में काम करने को तैयार हैं, लेकिन मरियम नवाज की क़यादत में काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम की वजह से ख़त्म होने वाले नैब केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। तरामीम पर अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट करप्शन के मुलजिम की जमानत मनसूखी के केस में नैब वकील ने बताया कि एहतसाब अदालतों से वापस आने वाले मुकदमात नजरसानी कमेटी मुतालिका फॉरम्स पर भेज रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछले 6 माह का रिकॉर्ड दें, कौन कौन से नैब मुकदमात दूसरे फॉरम्स पर भेजे गए। इलेक्शन से पहले नून लीग को मुतहरिक करने का मिशन। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जाती उमरा से मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंच गईं। आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। और कोहाट के तांदा डैम पर इज्तिमाई गफलत ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। कश्ती उलटने से डूबकर 51 जाँ बहक होने वालों में समाजी कारकुन के अपने ख़ानदान के 8 बच्चे जान से गए। समाजी कारकुन शाह महमूद का कहना है कि 5 से 6 बच्चे हाथ हिला रहे थे, उन्हें कश्ती में डालकर रेस्क्यू किया। ये मालूम ना था कि खुद मेरे ख़ानदान के बच्चे डूब रहे हैं। ऐसे हादसात हर गर्मी और हर ईद पर पेश आते हैं।